लोगों ने सुना होता तो उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होता, क्योंकि मार्केट ने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी है। देखिए सेटअप बहुत पॉजिटिव है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, सेटअप में 8 दिन के गेंस निफ्टी के, 8 दिन 9 दिन भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, कोई रूल नहीं है कि 8 दिन पे रुक जाएगा मार्केट। 9 दिन की बाइंग एफआईआईएस की कैश मार्केट। अच्छा ये देखिए, कल 2:30 से 3:30 बजे में एक वापस बाइंग आई। मतलब मार्केट को अब कोई डर नहीं लग रहा है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि मैं लॉन्ग वीकेंड से पहले बुक कर लूं। क्या आ जाएगा लॉन्ग वीकेंड में? कुछ नहीं आने वाला नेगेटिव लॉन्ग वीकेंड में। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के साथ रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ स्टॉप लॉस के साथ करिए, अपना रिस्क मैनेज करिए। और कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि स्पेशली बैंक निफ्टी में कि अगर आप लॉन्ग है तो लॉन्ग रहिए, भले ही उसको एक थोड़े से 200-300 पॉइंट नीचे का पुट लेकर हेज कर लीजिए, जिसको आप सुबह सुबह अगर चाहें तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो एकदम ठीक रहता। अब सेटअप पे आइए, 9 दिन की बाइंग, 1900 करोड़ की कल एफआईआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग की है। तो 8 दिन की रैली और 9 दिन की कैश मार्केट में बाइंग और 1908 करोड़ की कल की कैश मार्केट में बाइंग। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इनफैक्ट आशीष, 9 दिन में कुल मिलाकर $1 बिलियन की बाइंग आ गई है। $1 बिलियन, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं जानबूझ के वो इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो अच्छा लगता है सुनने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए मतलब करीब करीब 8,000 करोड़ है, तो हुआ नहीं है एग्जैक्टली $1 बिलियन, लेकिन मोटा मोटी $1 बिलियन हो गया, तो उसको बिलियन ले लिया हमने। उसके बाद आइए अब इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े पे। और इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर 1674 करोड़ की बाइंग। और उसमें फिर अच्छा, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं जरा 2 मिनट रहिएगा। निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई 1644 करोड़ की, बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई 29 करोड़ की। लगातार दूसरा दिन में जिसमें बहुत ज़्यादा, जितनी भी सारी बाइंग है वो हुई है निफ्टी फ्यूचर्स में बजाय बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के। क्यों ये बैंक निफ्टी के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव है? क्योंकि ये आपको एक चीज़ बता रहा है, निफ्टी में मोर और लेस शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन बैंकों में फ्रेश डिलीवरी बाइंग आ रही है। ये जितने भी आप एफआईआईएस के नंबर्स देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक्स में बेसिकली कैश आ रहा है। और जब कैश आता है ना, तो फिर वो स्टॉक्स को मूव करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। शॉर्ट कवरिंग भी है, लॉन्ग्स ऐड हुए 7,720 और शॉर्ट्स कटे कल 11,000, ठीक है। और सीरीज के शुरू में शॉर्ट्स थे 1.38 लाख, पीक तो करीब करीब 2 लाख हो गया था, अब हैं 0.42 लाख। इतने शॉर्ट्स रह गए हैं सिर्फ सिस्टम में। और अब जरा वो आंकड़ा आएगा, देखिए अप्रैल 5 से लेके अप्रैल 12 तक का। और शुरुआत में तो हम 8% पे थे। कल वो जो 22 का हमने 28 बोला था आशीष की, 28 बहुत बड़ा आंकड़ा लगेगा, अभी 28 का 35 हो गया। अब हम 35% लॉन्ग पर पहुंच गए हैं। आज एक्सपायरी हो जाने दीजिए, हम नेट लॉन्ग हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि आज एक्सपायरी के बाद, वीकली एक्सपायरी के बाद, आज मेरे ख्याल से हम नेट लॉन्ग हो जाएंगे एफआईआईएस की तरफ से। मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम नेट लॉन्ग हो जाएं। नहीं भी होंगे तो 45-46% तक तो पहुंच ही जाएंगे। और वो जो लॉन्ग शॉट का चार्ट है वो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, एक फाइनली ब्यूटीफुल वाला। और वो देखिए, ये अब एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब ये शॉर्ट्स फंसे हैं, इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो शॉर्ट्स हैं ये फंसे हैं। अगर सिर्फ ये आईटी का प्रॉब्लम नहीं आती ना, तो मैं तो बोल देता कि निफ्टी इज ऑल्सो हेडेड टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। लेकिन निफ्टी में ये प्रॉब्लम आएगी उसकी आईटी की, लेकिन थोड़ा इसको और थोड़ा फास्ट कर देते हैं। हाँ बस ये देखिए, शानदार, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है ये। और मैं फिर कह रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट करिए। देखिए मार्केट में वन वे तेज़ी बहुत हुई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वन वे डिक्लाइन भी हुई थी। तो उसी हिसाब से देखें मार्केट को, रिस्क मैनेजमेंट करें, लेकिन इस मार्केट में ट्रेंड के साथ रहें। ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड बहुत मजबूत है। और क्यूट चीज़ें ना करें कि मैं मार्केट 8 दिन ऊपर भाग गया, आज मैं डाउन ट्रेड ले लेता हूँ। वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लॉजिकल ट्रेड नहीं है। लॉजिकल ट्रेड आपकी अभी भी पॉजिटिव साइड पर है। बहुत बढ़िया। ये है भैया, गजब का कैश आ रहा है, उधर कवरिंग के मूव्स एंजॉय कर रहे हैं। डबल इंजन मूव्स हैं भारतीय बाजारों में, और क्या मोमेंटम आज ट्रेडिंग सेशंस में, गजब का उछाल। और अब तक की स्ट्रैटेजी कोई भी डिप्स में खरीदारी करने की ब्यूटीफुली रिवॉर्ड कर रही है। और इनफैक्ट ये चर्चा भी हुई थी कि आप ज्यादा डिप्स में, इंट्राडे में जो डिप्स आ रहे हैं उसको भी चैनलाइज करिए, उसका भी इस्तेमाल करिए। और रोज बाजार ने वो इंट्राडे में आपको कंसोलिडेशन या डिप्स देने की कोशिश करी है, एक्यूमुलेट करने के अच्छे मौके देने की कोशिश करी। बात करते करते अब हम 17,800 के पार आके खड़े हुए हैं। कल का क्लोज भी उसके ऊपर दे दिया है। क्या करूं, किन लेवल्स पे कंफर्ट एंट्री का, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? जहां खुले वहीं पे। और ये तो मतलब आज मतलब मैं सुबह 7:15 बजे स्ट्रैटेजी भेज रहा हूँ, तब तो एसजीएक्स निफ्टी काफी डाउन में था, ठीक है। तो लेकिन आज का सिंपल ट्रेड है। और आज जो भी करें आप ऑप्शंस के थ्रू करें, फ्यूचर्स के थ्रू नहीं। ओपनिंग गैप को खरीद लें, जो गैप डाउन है उसको। अब गैप डाउन नहीं हुआ तो
तो भी खरीद लें, और अगर मार्केट नीचे आता है तो उसमें ऐड करें आप। बहुत सिंपल है, बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो भी खरीदें, गैप डाउन हुआ तो ज़रूर खरीदें मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर। देखिए, जब ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर हो तब गैप डाउन बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जब ट्रेंड नेगेटिव हो तो गैप अप बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। एक मार्केट का बहुत सिंपल रूल है, उसको फॉलो करिए। ऑब्वियसली आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 17,700। बहुत सिंपल। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 17,600, लेकिन डे ट्रेडर्स के लिए 17,700। और पोजिशनल ट्रेडर भी वो जो 17,100 या 200 से लॉन्ग है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,700। कई बार ये हो सकता है कि आप प्रीवियस डे के लो से थोड़ा नीचे आ जाएं, लेकिन नॉर्मली ये वाली मार्केट वो कर नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कल के लो से थोड़ा नीचे रख रहा हूँ उसको, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। तो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए आपको डरा दे, एक बार के लिए दिखा दे कि शायद तेज़ी खत्म हो रही है, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और एक और चीज़, एक बार वो ऑप्शंस के अगर थोड़े से डेटा हो, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, 17,800, 17,850, 17,900 ये 3 कॉल है, यहाँ पर ज़बरदस्त बिल्डअप है। कल 17,700 के कॉल राइटर्स की जमकर धुनाई हुई है, मतलब जिसे कहते हैं एक, जैसे वीरू यूज़ करते हैं ना, तहजीब से पिटाई, एकदम वो वाला मामला हुआ है कल। और मुझे लग रहा है आज शायद 17,800 वालों के साथ वो हो जाए, अगर ये फर्स्ट आवर हाई मार्केट निकाल लेगा उसके बाद। और फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ऑप्शंस के थ्रू काम करेंगे तो आपका एक जो रिस्क है वो मैनेज्ड होगा, और अगले वीक के ऑप्शंस में करेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको लोअर लेवल पर ऐड करने का मौका मिलेगा। और 17,700 डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस, 17,600 ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस। अगेन मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, SGX निफ्टी वालों के लिए तो ऑलरेडी ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है, क्योंकि लोअर लेवल से SGX निफ्टी ऑलरेडी मेरे ख्याल से 50 पॉइंट के करीब रिकवर कर चुका है। तो SGX जो सिंगापुर में जिनको ऑप्शन मिलता है ट्रेड करने का, उनके लिए तो खैर आसान है। 45 पॉइंट्स सुबह से ऑलरेडी रिकवर हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको मौके मिलेंगे मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया है, खुलते ही खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। डे ट्रेडर्स के लिए 17,700 पे लगाइए अपना स्टॉप। निफ्टी को लेकर इस तरह से बुलिश, तो निफ्टी बैंक तो एक शेड बेहतर था, कमांडिंग पोजीशन में वही नजर आ रहा था, बार बार चर्चा हो रही थी, अच्छे मूव्स, पैसा जो चैनलाइज हो रहा है, आपने मेंशन कर दिया, इन्हीं दिग्गज प्राइवेट बैंक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या करूं इसमें? हमने वो लॉन्ग टर्म बढ़िया कॉल तो ले ही रखा है कि खरीदारी करके बैठे एंजॉय करें, ये मूव्स आपको कहीं रिकॉर्ड हाइज की तरफ ले जा रहे हैं। डे वाले ट्रेडर्स क्या करें? बिल्कुल, और इसने तो वो चैनल भी ब्रेक कर दिया, हमने कल डिस्कस किया था कि चैनल ब्रेक कर दिया, बहुत पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। आशीष, और आपको याद होगा कि ये 2021 की बात है, ये जब बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था तो एक मीम बना था कि क्या IT और रिलायंस को बैंक निफ्टी में ऐड कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी के साथ IT वाली प्रॉब्लम नहीं है, बैंक निफ्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि निफ्टी IT क्या कर रहा है। और एक चीज़, HDFC बैंक पर ध्यान रखिए, यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से HDFC बैंक में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है पिछले कुछ दिनों में, और जैसा मैं कह रहा हूँ, ये सारी की सारी FI बाइंग जो है ना, कॉन्सेंट्रेटेड रही है HDFC ट्विंस की तरफ, और अब वो मर्जर होने वाला है, वो ट्रांजिशन होने वाला है। और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मार्च में HDFC ने ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन किया है FDs और लो कॉस्ट डिपॉजिट में, ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन किया, पूरी मार्केट को पिछाड़ दिया उसने। और ये मतलब जो मुझे इंडस्ट्री सर्कल से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस बार के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आएंगे HDFC बैंक के, और ये एक मुझे लग रहा है कि मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, लाइफ टाइम हाई के बहुत करीब है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिसे कहते हैं HDFC बैंक का, उसके बहुत करीब है। यहाँ से अगर HDFC बैंक मान लीजिए 200 रुपये चल जाए तो क्या होगा सोचिए बैंक निफ्टी के लिए। जो मैं बात कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और मंडे से हम ये बात कर रहे हैं कि 300-400 पॉइंट के लिए नहीं आपको अप्रोच करना है बैंक निफ्टी को, अब आपको 1,500-2,000 हज़ार पॉइंट की रैली के लिए अप्रोच करना है। ऑलरेडी 1,000 पॉइंट की रैली वहाँ से बैंक निफ्टी में हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि और 1,000-1,500 बाकी है। लेकिन फिर वही बात, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहिए। और अब इस मार्केट में तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको प्रीवियस डे के लो उसमें 100 पॉइंट एडजस्ट कर दीजिए, उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए, क्योंकि एक बार आप एक विनिंग ट्रेड में आते हैं ना, उसके बाद वो आपको कहाँ ले जाएगी। और विनिंग ट्रेड में आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा टुवर्ड्स द एंड बनता है, शुरू में नहीं बनता है पैसा ज़्यादा। शुरू में तो इनफैक्ट आप थोड़ा सा ही पैसा बनाएंगे, लेकिन जब वो ट्रेड चलनी शुरू होती है तब असली पैसा बनता है। कल भी मैंने एक रेंज डिस्कस की थी 41,577 से 41,731 में, आज फिर वही 2 लेवल मेंशन कर रहा हूँ। ये लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की। क्यों?
क्योंकि ये फरवरी और मार्च के क्लोजिंग हाइज हैं बैंक निफ्टी के 41,577 और 41,731। इसके ऊपर आप निकले तो ऑल टाइम हाई तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं बैंक निफ्टी में। और अगेन ऑप्शंस के थ्रू अप्रोच करिए, अगर फ्यूचर्स के थ्रू कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन छोड़कर जा रहे हैं तो हेज कर लीजिए अपने आप को, लेकिन तेजी में रहिए क्योंकि ये पोजिशनल मार्केट है, ये डे ट्रेडर्स की मार्केट नहीं है। डे ट्रेडर्स भी पैसा बना रहे हैं, लेकिन असली पैसा आपका जो ना क्रीम जो है आपकी, जिसे हम कहते हैं, वो पोजिशनल ट्रेड में बन रही है। मक्खन बनना है पोजीशन ट्रेड।